3 बरसों में अफराते ज़र आसमान पर पहुंचा दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 10% इजाफा किया गया, हालांकि ये इजाफा 20 से 25% होना चाहिए था। सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज की हिमायत करते हैं लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत ने होशियारी के साथ अवाम के साथ हादसा किया है। ये वही टीम है जो 3 साल की तबाही की जिम्मेदार है। हुकूमत ने बुलडोज करके असम्बली से इंतखाबी कानून मंजूर करवाए। फवाद चौधरी, हमें टेक्नोलॉजी ना सिखाएं, अगला इलेक्शन चुराने की कोशिश की गई तो हर पाकिस्तानी चौकीदार बनेगा। दावों के साथ आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हुकूमत के पास आज भी कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है। हवा के दोष चल रहे हैं, जहां से थपेड़े आए उधर इनकी कश्ती चली जाती है। कोई टीम नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है, और वही नाअहली और नालायकी है जिसको 3 साल से कौम भुगत रही है। बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक इस मामले में फैसला दे चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती। 3 लाख मशीनों में से 25,000 मशीनों के अंदर अपना चिप लगा दें जो एक ख़ास तर्ज का नतीजा निकाले तो आपका काम हो गया। फवाद चौधरी साहब वो बड़े अफलातून बनते हैं टेक्नोलॉजी के। हमें टेक्नोलॉजी पढ़ाने की कोशिश ना करें, हमें उनसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का पता है। ऑपोजिशन ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटों की मुखालिफ नहीं है कि एक शख्स जो पेरिस में रह रहा है उसको नारोवाल के हलके के मसाइल का क्या पता है, वो हमारे हलकों में वोट नहीं दे सकता। लेकिन चूंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है तो उनके लिए नशिस्तें मख्फी जा सकती